मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी में दरारें गहरी होने लगी। MQM का पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदे पर शिकवार अमल दरामद का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के मुनहरिफ होने पर सड़कों पर आने की धमकी। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन पर भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात। वसीम अख्तर कहते हैं, अगर कराची में भी इस तरह का इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। अपने मैंडेट पर अब डाका नहीं डालने देंगे। उधर MQM क़यादत ने वज़ीर बल्दियात नासिर शाह से बल्दियाती ड्राफ्ट पर जवाब मांग लिया। नासिर शाह से गुफ्तगू में मुत्तहिदा ने शिकवा किया, हमें बताया जाए पीपल्स पार्टी किन शिकों पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है। मुत्तहिदा का बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के सबूत इलेक्शन कमीशन में ले जाने का भी फैसला। पूरा सिंध कह रहा है कि कल का इलेक्शन पैसे पे था, पुलिस गर्दी पे था, नवाबू वडेरू सरदारों पे था, इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर था। तो ऐसे इंतखाबात को मैं कैसे साफ और शफाफ मानूं? अलबत्ता ये सिस्टम जब तक आवाम नहीं उठेगी ठीक नहीं होगा। आवाम उठ चुकी है, बेदार हो चुकी है। हुकूमती इत्तेहादी JUI पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई। सूबाई सेक्रेटरी जनरल का सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। पार्टी क़यादत से जरदारी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक शुरू करने का मुतालबा। राशिद सोमरो का पीपल्स पार्टी पर बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा, बल्दियाती इलेक्शन की धांधली ज़दा नताइज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हुकूमती इत्तेहादी खफा होने लगे। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान के अरकान के शिकवे और शिकायत। असलम भूटानी ने कहा, काम पूरा होने पर इत्तेहादियों को भुला दिया गया। PTI ने इज्जत नहीं दी, फंड्स बहुत दिए। एहसन इकबाल ने पैसे काट लिए। इलेक्शन में लोगों के पास जाना है। PTI दौर में अरबों रुपए मिले। तमाम इत्तेहादियों के साथ यही रवैया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से तकरार भी हुई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी बोले, PTI से आए तो उस वक्त प्यारे भी बहुत थे, मुलाकातें भी बहुत होती थी। वजारतें ऐसे बांटी गई जैसे इसी मकसद के लिए आए हैं। अभी भी वक्त है, मसाइल को देखें। हमें किसी फैसले पर एतमाद में नहीं लिया जाता। समझते थे रवैयों में तब्दीली आई है, मगर जिथे दी खोती उथे आन खलोती। ये जो करप्ट माफिया ऊपर हमारे बैरूनी ताकत ने मुसल्लत किया है, हमने इसके खिलाफ अवाम को निकाल के इलेक्शंस के लिए इनको शिकस्त दे दी। आज हमारा मुल्क जिधर खड़ा है, जिस मरहले पे खड़ा है, जिस मोड़ पे खड़ा है, आपकी इस मुल्क को जरूरत है। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ नौजवानों का साथ मांग लिया। चेयरमैन PTI ने कहा, मुल्क को नौजवानों की इस वक्त अशद जरूरत है। पाकिस्तान के मुजरिमों को हम पर साजिश करके मुसल्लत किया गया। 30 साल ये दोनों खानदानों ने झुक झुक कर बैरूनी गुलामी की। अवाम का खून चूस रहे हैं। ये बाहर के एजेंडे पर दोबारा इक्तदार में लाए गए हैं। इलेक्शन में टाइगर फोर्स बाहर निकले, घर घर जाए, अवाम को बाहर निकाल कर इम्पोर्टेड हुकूमत को इलेक्शन में शिकस्त देंगे। ये भी कहा, 2 जुलाई को इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ घरों से निकले। इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में वो मुजाहिरे की खुद क़यादत करेंगे। जनाब स्पीकर, उनको बड़ी दर्द उठी है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की, लेकिन कनाडा बशमूल तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के, उनको कश्मीर की जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इंडिया की नजर नहीं आती। ये डबल स्टैंडर्ड जो है पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इस वक्त जो है खासा है। जस्टिस या सिलेक्टिव जो है, एक सेंस ऑफ जस्टिस जो है वो एक्सरसाइज करते हैं या अप्लाई करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को नफरतों का सौदागर करार दे दिया। कहा, इमरान खान ने मुआशरे में लकीर खींच दी, ओवरसीज पाकिस्तानी और यहाँ लोगों को तकसीम कर दिया। जो खून के रिश्तों को मोहब्बत न दे सका, कौम को कैसे मोहब्बत देगा? 4 साल मुल्क और कौम को लूटा और इदारों को अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। आवाम समझ जाएगी ये मुल्क को कितना पीछे ले गया। कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट की पाकिस्तानी इदारों पर तनकीद पर भी वज़ीर दिफा का सख्त रद्द-ए-अमल। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए कहा, जब कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट हमारे इदारों पर तनकीद करता है तो जवाब देना बनता है। कनाडा इस्लामोफोबिया में सरफहरिस्त ममालिक में शामिल है। आलमी बरादरी को कश्मीर में भारत जो कर रहा है वो नजर नहीं आता। इसराइल का फलस्तीनियों पर जुल्म भी नजर नहीं आता। मुसलमानों का मामला आता है तो आलमी ज़मीर सोया होता है। ये भी कहा, यूक्रेन रूस जंग में हम न्यूट्रल हैं। जब तक उनका नेशनल बैंक सूद के खिलाफ फैसले पर अपील में कैसे गया? हुकूमती इत्तेहादी JUI का पारा चढ़ गया। वफाकी वजीर मौलाना असद कहते हैं
इस्लाम या शरीयत के खिलाफ हर इक़दाम की मुखालफत करेंगे। हुकूमत को वफाकी शरई अदालत के फैसले पर जश्न मनाना चाहिए था। हुकूमत वाज़े करे नेशनल बैंक सूद के खिलाफ फैसले पर अपील में क्यों जा रहा है, किस बुनियाद पर अपील दायर हो रही है। हुकूमत तन्हा कोई फैसला नहीं कर सकती। ऐसा ना हो 4 साल से बरकरार इत्तेहाद पारा पारा हो जाए। हम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अब हुकूमत को खुद फैसला करना हो। कोरोना ने फिर सर उठा लिया। वबा के वार बढ़ते ही पाबंदियों का नफाज। मुल्क भर में दौरान सफर मास्क पहनना लाजमी करार। अंदरूने मुल्क परवाजों, ट्रेनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान मास्क लाजमी करार दिया गया। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के मजीद 352 मरीज रिपोर्ट हुए। 2 अफराद का इंतकाल, 87 अफराद की हालत तशवीशनाक। मस्बत केसेस की शरह 2.85% हो गई। पीपल्स पार्टी के विफाकी वजीर खुर्शीद शाह भी कोरोना में मुब्तला। कराची में सूरत हाल संगीन। मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 22.65% तक पहुंच गई। सिंध में मजमूई तौर पर मस्बत केसेस की शरह 6% से ऊपर। केपी में 1.15%, पंजाब में 1.17% रिकॉर्ड। कभी पेट्रोल का छिड़काव, कभी बिजली के झटके। हुकूमत के आम आदमी पर अज़ियतनाक हमले। बिजली की कीमत में तकरीबन 8 रुपये इजाफा। बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी। मई के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया। दौरान समात चेयरमैन नेपरा ने कहा, अल्लाह का वास्ता है, अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स ना लगाएं। लंबी लोड शेडिंग पर कराची वालों का सब्र जवाब दे गया। मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे। हिजरत कॉलोनी और सुल्तानाबाद के वकील सड़कों पर निकल आए। निश्ता रोड पर भी एहतजाज। गार्डन से रंचोड़ लाइन जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। गार्डन रामस्वामी में होने वाले मुजाहिरे में ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। सड़क ब्लॉक किए रखी। मुजाहिरीन ने कहा, 10 से 14 घंटे की लोड शेडिंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुल्क में लोड शेडिंग में एक बार फिर इजाफा। शॉर्टफॉल बढ़कर 6238 मेगावाट हो गया। कई इलाकों में 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। एलपीजी माफिया सरगर्म। मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स इरफान खोकर ने इजाफा बिला जवाज करार दे दिया। वजीर आजम से माफिया के खिलाफ फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, आलमी सतह पर कीमतें कम और मकामी सतह पर बढ़ाई जा रही हैं। अगर एलपीजी पर टैक्स लगाया गया तो ईद पर खैबर से कराची तक मुकम्मल गैस बंद करने का हतमी ऐलान कर देंगे। इजाफे से एलपीजी की फी किलो कीमत 210 रुपए हो गई। डॉलर फिर तगड़ा। रुपए की बेकदरी में इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 47 पैसे महंगी। $1 207 रुपये 94 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स में 826 पॉइंट्स का इजाफा। 41,878 की सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोना भी 850 रुपये महंगा। 1,41,850 रुपये का हो गया। इसहाक डार की पाकिस्तान वापसी की खबरें। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी लाइल निकले। कहा, इसहाक डार की वापसी का पता नहीं। उनकी वापसी का फैसला पार्टी की सतह पर नहीं, जाती होगा। पाकिस्तान उनका मुल्क है, उन्हें वापसी का हक भी है। उन्हें वापस आने से कोई नहीं रोक सकता, मगर जब भी वो वापसी का फैसला करेंगे उनका जाती होगा। पंजाब असम्बली में पीटीआई की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का मौकिफ तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद के अहकामात दे दिए।
समाअत के दौरान वकील पीटीआई ने कहा, इलेक्शन लॉ के तहत खाली मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई की खवातीन ही मुंतखब हो सकती हैं। विफाकी और पंजाब हुकूमत ने अपने तहरीरी जवाब में कहा, दरखास्तें काबिल समाअत नहीं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम असद उमर ने कहा, अदालत ने इलेक्शन कमीशन की एक नया आइन बनाने की कोशिश को कलअदम करार दे दिया। फरूख हबीब बोले, फैसले से साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन बारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, इलेक्शन रस्मी कार्रवाई बन गए, मुल्क अमली तौर पर मावराए आइन चल रहा है, बजट असम्बलियों में बहस के बगैर नाफिज हो रहे हैं। इस निज़ाम के खिलाफ बड़ी जदोजहद करना होगी। रुकने पंजाब असम्बली मियां महमूद रशीद का हमजा शहबाज से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके हैं, इम्पोर्टेड वज़ीर आला अब नहीं चलेगा। यास्मीन राशिद ने कहा, इलेक्शन कमीशन का काम सिवाय इलेक्शन कराने के कुछ नहीं। नून लीग ने प्री पोल रिगिंग का प्लान बना लिया है। शहबाज गिल बोले, अदालत में दुरुस्त साबित हो गया, इलेक्शन कमीशन गैर आईनी काम कर रहा है। अगर धांधली होती रही तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। 17 जुलाई को अगर पंजाब में ऐसा हुआ तो खून खराबा होगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में बेहतर इंतजामात होने चाहिए। MQM ने सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में शदीद एतराज़ात उठाए। सिंध के हंगामा खेज बल्दियाती इलेक्शन में तीर का राज। पीपल्स पार्टी ने 14 अजला में मैदान मार लिया। 2400 सीटें लेकर सबको आउट क्लास कर दिया। JUI 108 और GDA के हाथ 80 नशिस्तें आईं। PTI 50, MQM 10, नून लीग 3 और 40 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 946 नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। मुख्तलिफ शहरों में जियालों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। जियालो, कमर कस लो, आइंदा भी कामयाबी आपकी मुंतज़िर है। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी का कारकुनों के नाम पैगाम, मुबारकबाद दी। कहा, यह कामयाबी दर हकीकत आवाम की कामयाबी है। पीपल्स पार्टी आवाम के मसाइल हल करेगी, इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध के अवाम ने जाले उम्मीदवारों को वोट देकर दरअसल अपनी तरक्की और खुशहाली के तसलसल पर मोहर लगाई है। किसी को गद्दार नहीं कहेंगे मगर जवाब देना पड़ेगा। फॉरेन फंडिंग में पैसा कहां से आया? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, PTI को चाबी लगने के बाद गालियों का कल्चर आम हुआ। PTI हुकूमत ने सिंध से सौतेली माँ जैसा सलूक किया। सईद गनी बोले, कराची में लोगों को नौकरी न मिलने की बात गलत है। सवात में ANP की सीट PTI ने जीत ली। हल्का पी के साथ में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से कामयाब। हाजी फजल मौला ने 17,395 वोट लिए। PDM के हिमायत याफ्ता ANP के हुसैन अहमद 14,604 वोट हासिल कर सके। मुराद सईद की रिहाइशगाह पर कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। ANP के कारकुनों का RO ऑफिस के बाहर एहतजाज, घेराव करके धांधली का इल्जाम लगाया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मोनस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल तफ्तीश हो गए। मोनस इलाही की FIA लाहौर ऑफिस आमद, FIA को अपनी जमानत की रूबकार जमा करा दी। मोनस इलाही FIA की तरफ से मिलने वाले सवालात के जवाबात भी जमा करा चुके हैं। साबिक वफाकी वजीर पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। के शहरियों के लिए एक और जदीद सफरी सहूलत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा ने बस में सफ़र भी किया। पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ मॉडल कॉलोनी से होगा। पहले मरहले में 7 रूट्स बनाए गए हैं जिन पर 240 बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं, बसें चलने का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं। वज़ीर आला सिंध ने सर्कुलर रेलवे की मुकम्मल बहाली के लिए भी वज़ीर आज़म से बात की है।
गिलगित बल्दिस्तान का आइंदा माली साल का बजट पेश। कुल हजम 1 खरब 19 अरब रुपए है। तरक्याती कामों के लिए 47 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। गैर तरक्याती अखराजात की मद में 61 अरब रुपए मुख्तस। महंगाई, करप्शन और सूदी निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च रावलपिंडी पहुंच गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं अवाम हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से पिस रहे हैं। 22 करोड़ अवाम का जीना मुश्किल हो चुका। ट्रेन मार्च का बुनियादी मकसद मजलूम अवाम की तर्जुमानी था। साबिक हुकूमत ने 3.5 साल ज़ाया किए। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज की पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा, मंसूबे को रवा बरस मुकम्मल करके हर सूरत फंक्शनल किया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब से JUI के वफ्द की भी मुलाकात। हमजा शहबाज ने कहा, मजहबी रवादारी और बर्दाश्त वक्त की अहम ज़रूरत है। आर्मी चीफ को सऊदी अरब का सबसे बड़ा अवार्ड किंग अब्दुल अजीज मेडल मिलना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाई कहते हैं, सऊदी अवार्ड जनरल कमर जावेद बाजवा की जाती काविशों और मेहनत का सिला है। आर्मी चीफ की फॉरेन पॉलिसी पर अबूर की वजह से पाकिस्तान फैटफ ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ। आर्मी चीफ ने मुश्किल वक्त में UAE, कतर और सऊदी अरब जाकर तेल की अदायगी को मुलतवी करवाया। आर्मी चीफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहर्रिक हैं। कौम अपने आर्मी चीफ पर जितना फख्र करे कम है। सिर्फ 2 कतरे नस्लों को हमेशा की माजूरी से दूर रख सकते हैं। मुल्क भर में 5 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। 1 करोड़ 26 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है, मुआशरे का हर तबका पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत का साथ दे। पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे।